तो अब तुम ध्यान से सुनो। देखो, आज का अपना टॉपिक है पास्कल्स लॉ एंड बर्नौली प्रिंसिपल। तो पहले हम पास्कल लॉ डिस्कस करते हैं, लेकिन पास्कल लॉ डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछता हूं, तुम मुझे उसका आंसर देना, है ना। तो पास्कल लॉ डिस्कस करने से पहले देखो, तो सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक कंटेनर है, पर इस कंटेनर के चार दरवाजे हैं। मान लो कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के चार दरवाजे, एक दरवाजा ये, एक दरवाजा ये, एक दरवाजा इस तरीके से है, और एक दरवाजा आपका इस तरीके से। और इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में आपका फ्लूइड भरा हुआ है। आपके पास एक कंटेनर है, पर इस कंटेनर में आपका एक फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है। अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि और फ्लूइड आ सके। और यहां पे एक प्लेट है, यहां पे भी एक प्लेट है, यहां पे भी एक प्लेट है, मतलब इन प्लेट से क्या कवर कर रखा है मैंने, ओपनिंग्स को। अब मैंने क्या किया, अब तुम ध्यान से सुनना, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मैंने यहां से थोड़ा फ्लूइड और डाला, मैंने यहां से क्या किया, थोड़ा फ्लूइड और डाला। तो आप मुझे बताओ कि खाली सामने वाली प्लेट पीछे आएगी कि सारी प्लेट पीछे आएगी। सोचो, मैंने क्या किया, ये कंटेनर फ्लूइड से भरा हुआ है और इसके चार दरवाजे, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और ऊपर भी है। लेकिन मैंने क्या किया, इस पूरे कंटेनर को फ्लूइड से भर दिया। अब मैंने ऊपर वाले दरवाजे से फ्लूइड अंदर डाला, और एक्स्ट्रा फ्लूइड, अंदर जगह तो है ही नहीं, तो मैंने एक्स्ट्रा फ्लूइड अंदर डाला। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या एक सामने वाली प्लेट ही बाहर आएगी कि सारी की सारी प्लेट थोड़ी थोड़ी बाहर खिसकेगी? सोचो क्या होगा इसका आंसर। इस सोचो थोड़ा, तुम लोगों ने कभी, आई डोंट नो, तुम कभी ये सब खेलते वेलते नहीं खेलते हो। अगर सर तुम सारी 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 की जाएगी। सारी, अगर तुम ऊपर से थोड़ा भी फ्लूइड अंदर डालोगे ना, तो थोड़ी ये प्लेट पीछे जाएगी, थोड़ी ये प्लेट पीछे जाएगी, थोड़ी ये प्लेट पीछे जाएगी। तो होता क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, अगर आप किसी भी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाते हो, तो वो प्रेशर सब डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। मतलब फ्लूइड में अगर आप किसी भी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाते हो, तो वो सारा का सारा प्रेशर सब डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। मतलब इधर भी जाता है प्रेशर, इधर भी लगता है, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, लिखो अपनी कॉपी में, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, लिखो अपनी कॉपी में, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, कॉमा, प्रेशर प्रेशर इंक्रीज्ड at any point in a fluid, pressure increased at any point in a fluid will transmit to all directions, will transmit to all directions equally, will transmit to all directions equally। तो अब इसका हिंदी मतलब समझना। इसका हिंदी मतलब यह है कि फ्लूइड में अगर तुम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लगाओगे, तो वो सब डायरेक्शन में क्या होगा, बराबर ट्रांसमिट होगा। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर इंक्रीज्ड एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड विल ट्रांसमिट टू ऑल डायरेक्शंस इक्वली। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। तो फ्लूइड में अगर तुम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाओगे, तो उसका वो सब डायरेक्शन में बराबर ट्रांसमिट होता है। लिख लो इसको कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ये चीज की पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन क्या है। तो मैं दो एप्लीकेशन भी लेके आया हूं आज, तुम्हारा वीडियो भी आगे मैंने वीडियो लगा रखे। तो पहले तुम एक एप्लीकेशन समझना, बाकी के तुम वीडियो देखना, तुम्हें ज्यादा समझ में आएंगे। तो लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो देखो, इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन अब मैं तुम्हें समझाता हूं, सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि आपके पास सपोज करो कि आपके पास ये एक पाइप है इस तरीके से, और ये आपका पाइप इस तरीके से है यहां पे। और मान लो कि इन दोनों के बीच में, मान लो यहां पे एक प्लेट है, एक प्लेट है यहां पे, और इधर भी एक प्लेट है। और मान लो कि इन दोनों प्लेट के बीच में आपका एक फ्लूइड भरा हुआ है। सपोज करो कि यहां पे कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपका फ्लूइड भरा हुआ है बहुत सारा, मतलब कोई गुंजाइश नहीं कि और फ्लूइड आ सके, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना, मान लो कि इधर का एरिया है A1, इधर का एरिया है A2। अब सपोज करो कि मैं इधर वाली प्लेट पे, कौन सी वाली प्लेट पे, इधर वाली प्लेट पे मैं एक फोर्स लगाता हूं F1। तो आप मुझे बताओ, अगर इस प्लेट पे फोर्स लगेगा, तो प्लेट के नीचे फ्लूइड है, तो आप लगाओगे प्लेट पे फोर्स, प्लेट लगाएगा फ्लूइड पे फोर्स। तो फ्लूइड पे प्रेशर कितना आएगा, फ्लूइड पे प्रेशर आएगा फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि प्रेशर क्या आता है, फोर्स अपॉन एरिया।
तो यहां से प्रेशर आया P, लेकिन पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, तुम फ्लूइड में किसी भी जगह प्रेशर लगाओ वो सब डायरेक्शन में बराबर पहुंच जाता है। तो यहां पे लगा P, तो ये P ट्रांसमिट होते होते इधर से प्रेशर ट्रांसमिट होते होते कहां पहुंचेगा, ये प्रेशर आपका पहुंचेगा इस प्लेट पे। तो इस प्लेट पे प्रेशर कितना लगेगा P, इस प्लेट का एरिया कितना है A2, और मान लो कोई तुम्हें पूछे बताओ इस प्लेट पे कितना फोर्स लगा, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो दूसरी वाली प्लेट पे फोर्स कितना लगा, प्रेशर इनटू एरिया। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक पाइप है जिसमें एक तरफ पाइप का डायमीटर कम है, एक तरफ पाइप का डायमीटर ज्यादा है, अगर यहाँ पे आप F1 फोर्स लगाते हो इस प्लेट पे जिसका एरिया है A1, तो आपने इस प्लेट पे कितना प्रेशर लगाया, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्लेट के नीचे क्या है, लिक्विड, तो अगर आप प्लेट पे प्रेशर लगाओगे तो प्लेट क्या करेगी, नीचे जो लिक्विड है उस पर प्रेशर लगाएगी। तो पास्कल्स लॉ बोलता है कि आपका प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये प्रेशर ट्रांसमिट होता 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 कहां पहुंचा, दूसरी वाली प्लेट पे। तो दूसरी वाली प्लेट पे प्रेशर कितना लगा P, उसका एरिया कितना है A, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, आपका फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ये एप्लीकेशन कहां पे काम आता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा काम आता है। लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका एनिमेशन दिखाता हूं, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा मैं इसका। लिख लो एक बार, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, तुम्हें वो क्वेश्चन करके फील आएगी, अरे भाई साहब क्या खतरनाक चीज है ये। एक बार लिख लो इसको, है ना, इस डायग्राम को बना लो, इधर ये लिख लेना और उधर भी आप ये लिख लेना। सर लिख लो इसको अपनी कॉपी में। सर हाँ पूछो। सर अगर ऐसा सेम स्ट्रक्चर हो बट जो आपने लेफ्ट साइड में बना रखा है ना पाइप, वो अगर पतला और राइट साइड का सेम डायमीटर का हो, तो और सेम ही अगर होगा अपन ना, उसमें इससे क्या एक्स्ट्रा, फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर वो लेफ्ट वाला पतला है राइट वाला ज्यादा बड़ा है, तो अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड डालेंगे तब भी वो जो बड़ी साइड है वहां पे प्रेशर डालेगा। अगर अंदर फ्लूइड भरा हुआ है तो प्रेशर डालेगा। ठीक है, लिख लो इसको। तो अब मैं तुम्हें इसका एप्लीकेशन बताता हूं, अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूं। ये लिख लिया तुम लोगों ने, देखो यहाँ पे वीडियो देखो तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो। है ना, तो अब तुम ध्यान से देखना कि इस कंसेप्ट को हम यूज कैसे करते हैं, इस कंसेप्ट को मैं कैसे यूज करता हूं। अब तुम समझना, तुम्हें देखो बहुत अच्छी फील आएगी कि अरे यार ये तो बहुत सही चीज है, और बेसिकली तुम भी इसके बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, सपोज करो कि आपके पास ये एक पाइप है इस तरीके से, और मान लो कि इधर का पाइप आपका पतला है, और मान लो कि इधर का जो पाइप है वो आपका मोटा है, ठीक है। और मान लो कि इन दोनों पाइप के बीच में आपका फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऊपर आपकी एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, और यहाँ पे भी आपकी एक प्लेट रखी हुई है, दोनों तरफ प्लेट पड़ी हुई है। और मान लो कि बीच में आपका एक फ्लूइड भरा हुआ है, बीच में क्या भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है इस तरीके से। अब मेरा क्वेश्चन यह है, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर मैं इस प्लेट पे एक गाड़ी रखूं जिसका वजन है 500 किलो, ठीक है, तो अगर मैं इस प्लेट पे गाड़ी रखूंगा तो ये प्लेट तो नीचे आ जाएगी, क्योंकि गाड़ी जो है प्लेट पे फोर्स लगाएगी। तो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे इधर कितना मास रखना चाहिए ताकि ये कार इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ये प्लेट नीचे ना आए। तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सपोज करो इधर का जो एरिया है वो है 10 मीटर स्क्वायर, और इधर का जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। कौन सा एरिया, प्लेट का एरिया। अब तुम ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इस कार को बैलेंस करने के लिए मैं इधर कितना मास रखूं। तो आप मुझे बताओ, आपने इधर कितना मास रखा m, तो यहां पे कितना फोर्स लग रहा होगा m के कारण mg। तो इधर प्लेट पे कितना प्रेशर आ रहा होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आपने फोर्स कितना लगाया mg, एरिया कितना है 1, तो ये आ गया आपका प्रेशर। अब तुम ध्यान से समझना, ये इतना का इतना प्रेशर आपका उधर ट्रांसमिट होगा, तो ये प्रेशर यहां पहुंचेगा, तो प्रेशर विल बी क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन कितना प्रेशर पहुंचा, mg। यहां पे फोर्स कितना है 500 इंटू जी, क्योंकि कार का मास 500, यहां का एरिया कितना है 10, तो आपका g से g गया, 10 से 10 गया, तो आपका मास कितना आया 50 किलो। तो तुम ध्यान से देखो, आप एक 50 किलो के मास से 500 किलो की कार को बैलेंस कर रहे हो। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है। आप एक 50 किलो के मास से
500 किलो की कार को बैलेंस कर रहे हो, है ना? क्यों? विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में। कोई डाउट है तुम्हें इस क्वेश्चन में तो पूछो। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि इधर एक 500 किलो की कार रखी, लेकिन जैसे ही मैं कार रखूंगा तो ये प्लेट तो नीचे आ जाएगी, तो मुझे इस प्लेट को नीचे नहीं आने देना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर भी एक काउंटर बैलेंस मास रखूंगा। तो इस मास का जो प्रेशर होगा वो इस कार के वेट के बराबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो इसका, एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, है ना? क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। सपोज करो क्वेश्चन है ये, मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं, ये वाला क्वेश्चन। मान लो कि मेरे पास एक पाइप है इस तरीके से, और इधर आपका पतला पाइप है, इधर आपका झाड़ा पाइप है, और मान लो कि इधर एक प्लेट है और इधर भी एक प्लेट है, और ये जो प्लेट है इधर वाली, इसका एरिया है आपका 1 मीटर स्क्वायर, और इधर वाली प्लेट का एरिया है आपका 100 मीटर स्क्वायर। ये बहुत चौड़ी है, ये बहुत पतली है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपका एक फ्लूइड भरा हुआ है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या भरा हुआ है? आपका फ्लूइड भरा हुआ है। पूरे में कोई फ्लूइड आने की गुंजाइश ही नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो मुझे दूसरी तरफ, जहां पे एरिया ज्यादा है, मुझे वहां पे एक ट्रक रखनी है। मुझे क्या रखनी है? एक ट्रक रखनी है जिसका मास है 1000 किलो। कितना मास है? 1000 किलो। लेकिन जैसे ही मैं ट्रक रखूंगा तो ये प्लेट तो नीचे आ जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस ट्रक को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे कितना मास रखना पड़ेगा? सोचो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। ये A1 है, ये A2 है, चेक करो, चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। आप दोनों तरफ का प्रेशर निकालो और बराबर कर दो, क्योंकि आपका फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि आपने इस ट्रक को बैलेंस करने के लिए इधर मास रख दिया है ना, तो आपका फ्लूइड तो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो चेक करो, अगर आप यहां पे मास रखोगे तो इस प्लेट पे कितना फोर्स आएगा? इस प्लेट पे फोर्स आएगा mg। तो इस प्लेट पे कितना प्रेशर पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना फोर्स आया? mg। एरिया कितना है? 1। अब इतना ही प्रेशर ट्रांसमिट होते होते यहां पहुंचेगा, तो यहां पे कितना प्रेशर लगेगा? यहां पे फोर्स है F2, एरिया है A2। यहां पे फोर्स कितना आ जाएगा? 1000G। एरिया कितना है? 100। पर प्रेशर किसके बराबर है? mg अपॉन 1। और इधर क्या आ जाएगा आपका? 1000G अपॉन 100। तो 100 से 100 गया, G से G गया, तो आपका मास कितना आया? 10 किलो। तो तुम ध्यान से देखो, तुम एक 10 किलो के मास से 1000 kg बैलेंस कर रहे हो। ये पास्कल्स लॉ का फायदा है। तुम एक 10 किलो के मास से कितना बैलेंस कर रहे हो? 1000 kg बैलेंस कर रहे हो। अब भी तुम्हें पास्कल्स लॉ में डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है? अगर तुम फ्लूइड में किसी भी जगह प्रेशर लगाओगे तो वो सब जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। अब भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। कोई सर डाउट है? हाँ पूछो। सर ये पॉसिबल कैसे, क्योंकि 1000 kg बहुत ज्यादा होगा, तो डिपेंड किस चीज पे करेगा कि ये 10 किलो बैलेंस कर पा रहे हो उस चीज को। भाई यही तो पास्कल्स लॉ है। तो अगर फ्लूइड में किसी भी जगह प्रेशर लगाता है तो बराबर ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहाँ पे भी पी लग रहा है, यहाँ पे भी पी लग रहा है, यहाँ पे भी पी लग रहा है, सब जगह तेरा प्रेशर पी लग रहा है। और सर अगर ये जो पतला पाइप है ये भी इसके जितना ही होता तो क्या ये चेंज होता? तो तू करके देखना, तो इसको भी 10 करके देख, फिर देख क्या आता है। अब इसको 10 करके देख लो, चेक करो उस केस में कितना बैलेंसिंग आएगा। अगर दोनों पाइप का डायमीटर सेम है, दोनों पाइप का एरिया सेम है, तो इधर इधर 1000 किलो रखोगे तो इधर भी 1000 रखना पड़ेगा। अपने को फायदा कब होगा? जब एक तरफ पतला है एक तरफ मोटा है। दोनों तरफ आप पतले पतले रख दोगे तो क्या फायदा है? यहाँ पे अपन एफर्ट कम लगा रहे ना। 1000 किलो के लोड को कैरी करने के लिए हम 10 किलो का एफर्ट लगा रहे, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है? आपको कितना लोड उठाना है अपॉन आपने कितना एफर्ट लगाया। तो मान ले कि तो 10 किलो को उठाने के लिए 100 किलो का एफर्ट लगा रहा है तो बेकार हो गया। लेकिन अगर यही 10 किलो को उठाने के लिए आप 1 किलो का एफर्ट लगा रहे हो तो फायदा हुआ ना। तो पास्कल्स लॉ मैकेनिकल एडवांटेज देता है। ठीक है, जैसे सर अब पतले और मोटे से क्या डिफरेंस आया? यहाँ पे एरिया का डिफरेंस है ना, देख A1 और A2। एरिया के डिफरेंस से ही अपने को एडवांटेज मिल रहा है। अगर मान ले कि तू दोनों तरफ बराबर एरिया रख, तो इधर भी 100 रख, इधर भी 100 रख, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर आप दोनों तरफ बराबर एरिया रखोगे ना, तो 1000 किलो बैलेंस करने के लिए तुम्हें 1000 किलो की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब 1000 किलो को बैलेंस करने के लिए मुझे 1000 किलो की जरूरत पड़ रही है, तो फिर इसका क्या फायदा इस सिस्टम का? इस सिस्टम का फायदा यह है कि कम एरिया वाले पे तुम एफर्ट लगाओ
तो ज्यादा एरिया वाले पे तुम लोड बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे एरिया के डिफरेंस से ही तो अपने को फायदा हो रहा है। तो ये जो पतला वाला पाइप है ना, इसको तुम जितना ज्यादा पतला करोगे ना, तुम्हें उतना ज्यादा फायदा होगा। ये जो पतला वाला पाइप है ना, इसको जितना तुम पतला करोगे, आप उतना ज्यादा लोड उठा पाओगे। सर हाँ पूछो। सर इसका डेली लाइफ यूज का एक एग्जांपल दो ना प्लीज। इसका डेली लाइफ यूज का एग्जांपल है वही मैंने ऑटोमोबाइल, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक पाइप होता है, तो इस तरफ आपकी कार खड़ी होती है, तो यहाँ पे इस प्लेट पे तुम्हारी कार खड़ी होती है। ठीक है, अभी ये कार मान लो ट्यूब के अंदर है, मान लो सुबह का टाइम है, ये कार ट्यूब के अंदर है, और तुम्हें सुबह सुबह आके इस कार की सर्विसिंग करनी है। तो इस पूरी कार को तुम्हें क्रेन से उठाना पड़ेगा। तो कार को अगर तुम क्रेन से उठाओगे तो कार पे स्क्रैच पड़ जाएंगे, तो अपन क्या करते हैं, नीचे फ्लूइड भर देते हैं। अपन क्या करते हैं, इधर लोड लगाते हैं, तो ये कार कहाँ आ जाती है, इस तरीके से ऊपर आ जाती है। तो कम लोड लगाने से भी तुम्हारी कार ऊपर आ जाती है। तो तुम्हारी कार ऊपर आएगी, सर्विसिंग करो, फिर लोड उठाओ, आपकी कार वापस नीचे आ जाएगी और ट्यूब को बंद कर दो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका मैक्सिमम यूज आता है। सर हाँ पूछो। सर अपन को लेफ्ट साइड में ज्यादा डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा ना सर, राइट में हाँ थोड़ा करेक्ट, मूव करने के ये लिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुझे इस कार को ऊपर लेके आना है तो तुझे यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, तभी ये कार थोड़ी बहुत ऊपर आएगी। ये तो यार जो लोग डिजाइन करते हैं ना, वो लोग पूरा सोच के रखते हैं कि मुझे कितनी कार को ऊपर लाना है, तो यहाँ पे कितना डाया रखना है। एकदम करेक्ट पॉइंट है। तो इस प्लेट को ज्यादा नीचे लाएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल, एक एप्लीकेशन तो पास्कल्स लॉ का ये है, इसके आगे स्टार लगा लेना, इसका न्यूमेरिकल पक्का आएगा। नेक्स्ट, अब तुम लोगों ने हाइड्रोलिक ब्रेक का, तुम देखो ये वीडियो देखो, तुम ध्यान से इस वीडियो को देखो, तुम्हें समझ में आ रहा है वीडियो में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे नीचे आपका एक व्हील है, और ये व्हील आपका गोल गोल घूम रहा है, और मुझे इस व्हील को घूमने से रोकना है। तो अपन क्या देखो, यहाँ पे आपने कंप्रेस किया तो ये येलो कलर का फ्लूइड नीचे आ गया, और ये तुम्हारा ब्रेक है। ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, ये तुम्हारा ब्रेक है। ये देखो तुम्हारा ब्रेक लग गया और तुम्हारी गाड़ी रुक जाएगी। आया तुम्हें समझ में कैसे होगा? वापस ध्यान से देखो। सर हाँ पूछो। सर यहाँ पे हाइड्रोलिक का मतलब क्या है? हाइड्रोलिक का ये मतलब है कि हाइड्रोलिक आप यहाँ पे फ्लूइड का यूज कर रहे हो, अंदर फ्लूइड भरा हुआ है ना, ये येलो कलर दिख रहा है, देखो ये फ्लूइड है, तो आप यहाँ पे फ्लूइड का यूज कर रहे हो ब्रेकिंग लगाने के लिए, इसलिए इनको हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं। ओके सर। तुम्हें ये वीडियो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो नीचे ये व्हील घूम रहा है, ये आपके ब्लू कलर के ब्रेक है। तो आप जैसे ही ब्रेक लगाते हो यहाँ पे, तो नीचे आके फ्लूइड भर जाता है और आपके ब्रेक पीछे हो जाते हैं और आपके व्हील से टच हो जाते हैं, तो आपका व्हील रुक जाता है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो तुम्हें ये सिस्टम बना के समझाना है बस। डाउट है तो पूछो इसमें कुछ। सर एक बार डेफिनेशन बता दो ना हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक किसकी? हाइड्रोलिक ब्रेक की। तो जिस ब्रेक में फ्लूइड यूज होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, खत्म। हाइड्रोलिक मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, देख ऊपर तेरा पिस्टन है, तूने यहाँ पे इसको कंप्रेस किया, तो यहां से फ्लूइड ट्रैवल करते करते नीचे आया, नीचे भर गया, तो नीचे भर गया तो तेरे ब्रेक पीछे हो गए और व्हील से अटैच हो गए, तो तेरा व्हील घूमना बंद हो जाएगा, हो गया। तो आपको अगर एग्जाम में आता है तो ये सिस्टम बनाना है और अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो कि ऊपर से मैंने प्रेशर लगाया तो ये फ्लूइड नीचे आके भर गया और आपके ब्रेक पीछे हो गए, व्हील से टच हो गए, आपका व्हील घूमना बंद हो गया। ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। सर ये जो ब्रेक्स होते हैं ना, ये कहाँ का यूज होते हैं? देख जैसे ये जो मैंने सिस्टम बना रखा है ना, ये तेरा ट्रक का सिस्टम है, ये ट्रक वाला सिस्टम है। तो जहां पे भी कोई चीज घूम रही है और तुझे उस चीज को रोकना है, तो किसी भी चीज को रोकने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ता है? प्रेशर लगाना पड़ता है। तो प्रेशर के लिए आपका हाइड्रोलिक सिस्टम बेस्ट होता है। तुम कभी जेसीबी देखो ना यार, आजकल उधर में बहुत जगह जेसीबी है, वो जेसीबी सारी फ्लूइड मैकेनिक्स पे चलती है, हाइड्रोलिक सिस्टम पे। तुमने देखा उस जेसीबी में ऐसे सिस्टम होते हैं, एक पाइप होता है, उसके अंदर से एक और पाइप निकल रहा होता है, ये पूरा सिस्टम Yes, हाइड्रोलिक पे ही चलता है। सर सो हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ट फॉर हेवी व्हीकल्स। हाँ मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक से तो ज्यादा एफिशिएंसी से फोर्स लगा सकता है, इसलिए हैवी व्हीकल में हाइड्रोलिक ब्रेक ही यूज करते हैं। मैं जैसे अपना साइकिल होता है, तो अपनी साइकिल में तो हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं होता है, साइकिल में तो अपना देखा हो वायर से कनेक्शन दे रखा होता है, लेकिन जो कार है, ट्रक्स है, वहां पे तुम्हारा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो तुम अपनी कॉपी में, ये ये तुम्हें भेज दूंगा वैसे भी मैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन बाय प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
लिखो अपनी कॉपी में वर्क डन बाय प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब तुम इस टॉपिक को समझना कि वर्क डन बाय प्रेशर होता क्या है। तो सपोज करो कि आपके पास कोई पाइप है। मान लो कि आपके पास कोई पाइप है और यहां पे एक प्लेट लगी हुई है। यहां पे क्या लगी हुई है? एक प्लेट। और इस पाइप के पीछे आपका फ्लूइड भरा हुआ है। ये जो पाइप है इसके पीछे आपका फ्लूइड भरा हुआ है। और मान लो कि ये जो प्लेट है इसका एरिया है ए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इस प्लेट को, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे इस प्लेट को एक्स डिस्टेंस आगे खिसकाना है। कितना डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस आगे खिसकाना है। तो मुझे इस प्लेट पे फोर्स तो लगाना पड़ेगा। समझ लो कि ये इंजेक्शन है। इंजेक्शन भी ऐसा ही होता है ना, आप ऊपर से धक्का मारते हो, पुश करते हो। तो आप अगर किसी चीज पे फोर्स लगाते हो और उस चीज का डिस्प्लेसमेंट भी है तो आप वर्क करते हो। तो मान लो कि मुझे इस प्लेट को एक्स डिस्टेंस आगे खिसकाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और मान लो कि आपने लगाया फोर्स एफ, प्लेट का एरिया है ए, तो प्लेट पे प्रेशर कितना पड़ेगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स को आप लिख सकते हो प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स। और मैंने परसों तुम्हें बताया था कि अगर ये आपका एरिया है ए और ये आपकी हाइट है एच, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू हाइट। तो ध्यान से देखो, आपका एरिया है ए और आपकी हाइट कितनी है? एक्स। तो ए इंटू एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? पी इंटू वी। तो वर्क का फॉर्मूला होता है कितना प्रेशर लगाया इंटू आपने कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। मतलब अगर आप इस प्लेट को यहां से यहां लेके आओगे तो बीच में जितना फ्लूइड है वो आगे खिसक जाएगा। तो आपने कितना वर्क किया? आपने कितना वर्क किया? आपने कितना प्रेशर लगाया इंटू आपने कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। तो लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, वर्क डन बाय प्रेशर लिखो। वर्क डन होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और छोटा सा वर्क क्या होगा? छोटा सा वर्क होगा प्रेशर इंटू छोटा सा वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिखो अपनी कॉपी में। मैं वापस समझा रहा हूं, वापस समझना। एक पाइप है, उस पाइप के आगे एक प्लेट लगी हुई है। प्लेट का एरिया है ए और पाइप के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। मुझे इस प्लेट को एक्स डिस्टेंस आगे खिसकाना है। तो मैंने कितना फोर्स लगाया? एफ। तो वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आपने इस प्लेट पे फोर्स एफ लगाया और प्लेट का एरिया है ए, तो आपने कितना प्रेशर लगाया? प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह मैंने क्या लिखा? प्रेशर इंटू एरिया। एक्स पहले से था, लेकिन एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आया? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अगर आपको छोटा सा वर्क करना है तो प्रेशर इंटू छोटा सा वॉल्यूम। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो, इसको अपनी कॉपी में। लिख लो और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। Sir, please repeat it again. मैं वापस वापस कर रहा हूं पूरा इसको। सपोज करो कि आपके पास एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप के यहां पे एक प्लेट है। इतना समझ में आया? और ये प्लेट का एरिया है ए, इधर आपका फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इस प्लेट को, मान लो मुझे इस प्लेट को एक्स डिस्टेंस आगे लेके जाना है, तो मैं इस प्लेट पे क्या लगाऊंगा? इस प्लेट पे मैं फोर्स लगाऊंगा। तो आप फोर्स लगा रहे हो एफ, प्लेट कितना जा रही है आगे? एक्स। तो वर्क कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपने किसी प्लेट पे फोर्स लगाया, प्लेट का एरिया है ए, तो आप मुझे बताओ प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो एफ की जगह आप पुट क्या कर सकते हो? पी इंटू ए। आगे क्या है आपका? एक्स। लेकिन तुम ध्यान से देखो, अगर आपकी ये प्लेट यहां से यहां आ जाती है तो ये जो अंदर वाला वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे ए इंटू एक्स की जगह आप क्या कर सकते हैं? पी इंटू वी। तो ये आ गया आपका वर्क। वर्क क्या होता है? कितना प्रेशर लगाया और आपने कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। तो पी इंटू वी। तो अगर मान लो छोटा सा वर्क क्या होगा? प्रेशर इंटू छोटा सा वॉल्यूम। तो छोटे से वॉल्यूम को अगर आपको आगे मूव करना है, तो अगर आपने प्रेशर पी लगाया तो आपने वर्क कितना किया? पी डी वी। तो ये फॉर्मूला भी लिख लो, ये भी लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ पूछो। सर वो वॉल्यूम कैसे निकाली? प्लेट तो शिफ्ट हो जाएगी ना। ये प्लेट यहां से यहां पे आई बेटा, तो ध्यान से देख, ये छोटा सा पार्ट देखो क्या दिख रहा है?
सिलेंडर दिख रहा है? ये जो मैंने लाल कलर से लाइन बनाई है, तो ध्यान से देखिए क्या चीज है? सिलेंडर। सिलेंडर है। और ये वाला एरिया कितना है? ए। ये हाइट कितनी है? एक्स। तो मेरा क्वेश्चन है, देख, अगर ये प्लेट यहां से लेके यहां तक आएगी, तो ये बीच का जितना भी पानी था वो तो आगे चला गया। तो बीच में पानी था कितना? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। यहाँ पे हाइट की जगह एक्स आएगा, इसलिए मैंने ए इंटू एक्स की जगह वी लिख दिया। ओके सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये, मान लो कि आपके पास, सपोज करो कि आपके पास एक पाइप है, और इस पाइप में यहां पे एक प्लेट है जिसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, और मान लो कि आप यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हो 500 पास्कल का, और यहां पे मान लो आपका फ्लूइड भरा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन टू मूव द प्लेट बाय 1 मीटर। तो अगर मुझे इस प्लेट को 1 मीटर आगे लेके जाना है, तो बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? सोचो, अगर तुम्हें लिखा होगा तो तुम्हें फॉर्मूला पता होगा। अगर मुझे इस प्लेट को 1 मीटर आगे लेके जाना है, प्लेट का एरिया 2 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर आगे लेके जाना है, तो बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, और प्रेशर कितना लगा रखा है मैंने? 500 पास्कल। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने तुम्हें बताया फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेशर कितना लगाया? 500, एरिया कितना है? 2, डिस्टेंस कितना है? 1, तो आंसर कितना आएगा? 1000 जूल। ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया। कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से देखना। अब एक चीज जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से समझना, वो है बर्नौली थ्योरम। तो सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये आपके पास एक पाइप है, ठीक है, आपके पास ये एक पाइप है इस तरीके से, और मान लो कि ये जो पूरा पाइप है, मान लो कि यहां पे एक प्लेट लगी हुई है, ठीक है, और यहां पे भी नीचे आपकी एक प्लेट है। यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे एरिया A1 है, यहां पे प्रेशर P2 है, यहां पे एरिया A2 है, और मान लो कि इन दोनों प्लेट के बीच में आपका फ्लूइड भरा हुआ है। सपोज करो कि इन दोनों प्लेट के बीच में आपका फ्लूइड भरा हुआ है ना? तो एक चीज याद रखना जो मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। अगर आप नीचे वाली प्लेट को आगे लेके जाओगे, नीचे वाली प्लेट को अगर आप आगे लेके जाओगे, तो आपकी ऊपर वाली प्लेट भी क्या हो जाएगी? आगे आ जाएगी। क्योंकि नीचे वाली प्लेट को अगर आप आगे लेके जाओगे, मान लो कि आपकी नीचे वाली प्लेट यहां पे आ गई, तो यहां पे जितना वॉल्यूम कम हुआ, मान लो ये वॉल्यूम है डीवी, तो अगर आप नीचे वाली प्लेट को आगे लेके जाओगे तो बीच का जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आपकी ऊपर वाली प्लेट भी थोड़ी आगे आ जाएगी, और यहां पे भी कितना वॉल्यूम आगे आएगा? डीवी आगे आएगा। इस कंसेप्ट को याद रखना कि आप नीचे वाली प्लेट को अगर आगे खिसकाओगे, तो यहां पे बीच में जितना फ्लूइड है वो कहाँ गया? वो ऊपर चला गया, तो आपकी ऊपर वाली प्लेट आगे आ जाएगी। तो नीचे वाली प्लेट को अगर आपने डीवी आगे खिसकाया, मतलब नीचे वाली प्लेट को अगर आपने आगे खिसकाया और ये वॉल्यूम है डीवी, तो ऊपर वाला वॉल्यूम भी कितना होगा? डीवी होगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है, उसको याद रखना। नीचे आपका वर्क कितना होगा? देखो, आपने प्रेशर लगाया P1, तो आपने प्रेशर लगाया इधर, तो आपकी प्लेट कितना आगे आई? मतलब कितना वॉल्यूम आगे किसका? डीवी। तो नीचे वर्क कितना होगा? P1 डीवी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन ध्यान से सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऊपर कितना वर्क होगा ध्यान से देखना, क्योंकि प्रेशर मतलब आप धक्का लगा रहे हो, तो ऊपर से प्रेशर लगेगा तो इधर, लेकिन आपकी जो प्लेट है वो आएगी कहां पे? आगे। तो ऊपर जो वर्क होगा वो होगा आपका -P2 डीवी। ऊपर कितना वर्क होगा? -P2 डीवी। क्योंकि नीचे वाली प्लेट पे अगर आपने प्रेशर लगाया P1, तो आपने प्रेशर भी इधर लगाया, आपका वॉल्यूम भी आगे खिसका, तो यहां पे वर्क कितना होगा? P1 डीवी। लेकिन ऊपर वाली प्लेट को तो मैंने ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, तो मैंने प्रेशर लगाया ऐसे, लेकिन आपकी प्लेट आ गई बाहर की तरफ, तो ऊपर आपका वर्क कितना हुआ? -P2 डीवी। तो इस कंसेप्ट को याद रखना,
कि अगर आप प्लेट पे धक्का लगा रहे हो, आपकी प्लेट जहां भी आगे रही है, तो आप वर्क कितना लोगे? प्लस P1 इंटू डीवी। लेकिन अगर मान लो कि ऊपर वाली प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट को होल्ड करने के लिए मैंने प्रेशर कितना लगा रखा है? P2, लेकिन ऊपर वाली प्लेट तो आगे खिसक गई, तो यहां पे वर्क कितना होगा? माइनस P2 डीवी। तो यहाँ पे नेट वर्क कितना हुआ? ध्यान से सुनना, नेट वर्क कितना हुआ? नीचे आपका वर्क हुआ P1 डीवी, ऊपर आपका वर्क हुआ P2 डीवी, लेकिन माइनस, तो यहाँ पे आप इसको कॉमन ले सकते हो, P1 माइनस P2 इंटू डीवी। अब डाउट है तब पूछ सकते हो, क्योंकि ये बर्नौली थ्योरम का इनिशियल है। डाउट है तो पूछो। डाउट है तो पूछो। आपने नीचे वाली सर ये प्लेट, सर एक बार फिर से। हाँ पूछो। हाँ आपको क्या डाउट है, पूछो एक बार। देखो वापस समझाता हूं, मैं वापस समझाता हूं। सपोज करो कि ये एक पाइप है, वापस समझना सब ध्यान से। मान लो कि आपके पास एक पाइप है, ठीक है, और मान लो कि आपके इस पाइप में फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो ऊपर जो एरिया है मान लो है A2, और नीचे जो एरिया है वो है A1, और मान लो कि इस पाइप के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इस पाइप के अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। अब खुद सोचो, इस पाइप के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो नीचे वाली प्लेट को हैंडल करने के लिए मुझे प्रेशर ऐसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं प्रेशर ऐसे नहीं लगाऊंगा तो पानी बाहर निकल जाएगा। मुझे प्लेट को पकड़ के रखना पड़ेगा ना, और ऊपर वाली प्लेट को भी मुझे ऐसे ही पकड़ के रखना पड़ेगा। मुझे प्रेशर कैसे लगाना पड़ेगा? P2, क्योंकि अगर मैं इस प्लेट को नहीं पकड़ूंगा तो ये प्लेट गिर जाएगी, पानी बाहर निकल जाएगा। तो अभी तक कोई डाउट तो नहीं है। तो नीचे वाला प्रेशर मैंने ऐसे लगाया, ऊपर वाला प्रेशर मैंने ऐसे लगाया। अब मैं नीचे वाली प्लेट को आगे खिसका रहा हूं, और मान लो मैंने कितना वॉल्यूम खिसकाया? डीवी। तो नीचे वर्क कितना होगा? वर्क डन नीचे। प्रेशर कितना लगाया? P1। वॉल्यूम कितना खिसकाया? डीवी। क्योंकि मैंने प्रेशर भी ऐसे लगाया और मेरी प्लेट भी आगे गई। लेकिन नीचे वाली प्लेट अगर आगे जाएगी तो आप खुद मुझे बताओ, ऊपर वाली प्लेट ऐसे जाएगी, तो आपने प्रेशर लगा रखा है ऐसे, लेकिन प्लेट आई अपोजिट, तो आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। इसलिए मैंने ऊपर वाले जगह वर्क कितना लिखा? माइनस P2 डीवी। तो नेट वर्क कितना हुआ? यहां पे नेट वर्क कितना हुआ? नीचे कितना वर्क हुआ? P1 डीवी। ऊपर कितना वर्क हुआ? माइनस P2 डीवी। तो आपका नेट वर्क कितना हुआ? P1 डीवी माइनस P2 डीवी। अब भी डाउट है? सर पर वो अपन सर वो अपन आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो पीछे कैसे आएगी? पीछे कहां पे आई? पीछे आई नहीं, प्लेट सर कहां वो पीछे आई? आपने नीचे वाली A2 प्लेट, वाली नीचे जो प्लेट है इसको तूने आगे खिसकाया, ठीक है, तो नीचे वाली प्लेट को मान ले तू यहां पे लेके आई, तो ये जो बीच का जो पानी था वो कहां गया? बीच का पानी ऐसे ऊपर चढ़ते चढ़ते यहां पे आया, तो तेरी ऊपर वाली प्लेट कहां पे आ जाएगी? आगे आएगी कि नहीं आएगी? तो नीचे तो तूने प्रेशर भी ऐसे लगाया और तेरा प्लेट भी इधर गई, तो नीचे वाला वर्क मैंने पॉजिटिव लिया, बिकॉज व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन वर्क इज पॉजिटिव। पर ऊपर देख, ऊपर तेरी प्लेट इधर आ गई, पर तूने प्रेशर तो इधर लगा रखा था। ऊपर वाला प्रेशर पक्का कम होगा, ऊपर वाला प्रेशर कम है नीचे वाले से, नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है इसलिए प्लेट आगे गई, ऊपर वाला प्रेशर कम है तो प्लेट इधर आई। तो तूने प्रेशर इधर लगा रखा है पर प्लेट ऐसे आई, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो वर्क क्या लेते हैं अपन? नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया। ओके सर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। तो सर ठीक है, अगर प्रेशर इक्वल हो तो? प्रेशर इक्वल है तो फिर प्लेट मूव करेगी नहीं। तो नीचे भी अगर 500 पास्कल लगाएगी, ऊपर भी 500 पास्कल लगाएगी, तो फिर प्लेट प्लेट क्यों मूव करेगी? तुम्हें पता है कभी भी चीजें मूव कब करती है? जब प्रेशर का डिफरेंस होता है। तो इस क्वेश्चन में ये नीचे वाली प्लेट आगे आ रही है, ऊपर वाली भी आगे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है, ऊपर वाला कम है। अगर दोनों प्रेशर सेम होंगे तो आप प्लेट मूव नहीं कर सकते। अगर आपको पानी को मूव करना है तो नीचे वाला प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा। ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम आज जो मैंने पढ़ा है ना, ये नेट वर्क डन का फॉर्मूला, इसी को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बर्नौली करेंगे, टॉरिसेली करेंगे, और फिर तुम्हारा फ्लूइड का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, फिर पार्ट 2 चालू होगा। तो कोई डाउट है अब तक तो पूछो। तो तुम्हारा बेसिकली मंडे तक जितना होगा उतना ही तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मेरी फ्राइडे वाली क्लास नहीं है। कोई व्हाट्सएप मैसेज आया होगा तुम्हें, कोई क्रिसमस का कुछ छुट्टी है, पर तो भी तुम्हें पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो क्लास ले लूंगा, है ना। तुम्हें पढ़ना हो तो मुझे बताएगा, तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। चलो ओके यार, बाय बाय, टाटा।
मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था सर, उसका सॉल्यूशन आप भेज दो ना। अब अभी भेजा कि कब भेजा? सर कल भेजा था। अब मुझे वापस सर बहुत रिफॉर्ड दिन कर हो दिया गए यार। सर। और ना मेरा ये वाला व्हाट्सएप नंबर है एक्चुअली 6375582755। तो तुम्हें कोई भी डाउट तो इस पे भेजना है ना, वो मेरा दूसरा वाला भी दिखाता है, इस पे भेजना। आपका नाम क्या है बेटा वैसे? सर प्रयाग। ओके 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 637555 इस पे भेजना मुझे। ओके यार, ओके ठीक है।